हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि आज हम लोग सहायक प्रजनन तकनीक जो है इसका एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आईवीएफ या पात्रे निषेचन, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, पहले इसके डिफिनीशन को समझते हैं। जब निषेचन शरीर के बाहर होता है लेकिन शरीर के अंदर के जैसे वातावरण में, तो इसे पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी के बाहर ये फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन बॉडी के अंदर के एटमॉस्फेयर में कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर हो, तो मेल पार्टनर से स्पर्म, फीमेल पार्टनर से ओवा या ओवम ले लेते हैं। इसे टेस्ट ट्यूब या एक पात्र में निषेचित करा करके युग्मनज तक विकसित कर लिया जाता है। तो ये साइंटिफिकली मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, और आज के टेक्नोलॉजी के युग में ये सब नॉर्मल विकसित हो चुका है। ठीक है, देखिए इस विधि का उपयोग अधिकांशतः बंध या बांझ दंपति संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। नॉर्मली आपको याद रखना है कि पात्रे निषेचन अगर समझ में आ गया तभी जा कर के प्रखनली शिशु, ZIFT, GIFT ये सब समझ में आएगा। ठीक है, जो आगे हम बताएंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे GIFT। पहले इसको समझिए, मेरे बात को सुनिएगा अच्छा से, ठीक है, फिर देखिएगा। देखिए GIFT एक ऐसा मेथड है, ये ऐसा विधि है कि जिसमें हो सकता है कि पुरुष यानी कि जो मेल कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है मेल और फीमेल ये दोनों क्या हो, ये दोनों बंध या बांझ हो, ये दोनों बांझ हो, ये दोनों में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो। तो इस विधि में क्या किया जाता है, मेल या फीमेल से थोड़ी मात्रा में, ठीक है, या कुछ मेडिसिन दे करके उससे स्पर्म ले लिया जाता है। ठीक है, या किसी दाता पुरुष या दाता स्त्री से स्पर्म या ओवम ले लिया जाता है। डोनर तो बहुत सारे मिल जाते हैं। उसका ओवा और स्पर्म को ले करके, ठीक है, जो महिला है जो संतान चाहती है उस महिले के कहाँ, तो फेलोपियन नली में, यहाँ फेलोपियन नली में शुक्राणु अंडाणु दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पर निषेचन हो जाएगा और आराम से गर्भधारण की क्रिया हो जाएगी। इतना समझ गए, ठीक है, नहीं तो फिर रिपीट करके सुन लीजिएगा। इस विधि में अंडों का निकालना बताए थे ना, उन्हें शुक्राणु के साथ संलयन कराना और तुरंत उन्हें फेलोपियन नली में रखना शामिल है, जहाँ अंडा निषेचित होता है। वही बात हुआ कि कोई महिला है या कोई पुरुष है, दोनों में कोई फॉल्ट है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में महिला से दाता, जो डोनर महिला होगी उससे ओवम, डोनर पुरुष है उसका, हाँ आप कहिएगा कि जेनेटिकली तो भाई दोनों का बच्चा नहीं होगा। अरे जेनेटिकली से मतलब नहीं है भाई, यहाँ संतान से मतलब है, संतान प्राप्ति से मतलब है। ठीक है ना, ऐसा नहीं रहता तो अनाथ आश्रम से बच्चा क्यों ला करके लोग पालता। ठीक है ना, ऐसा समझिए। फिर यहाँ हम लिख दिए हैं कि इस विधि में अंडाणु को तथा शुक्राणु को दोनों को दाता स्त्री और दाता पुरुष से प्राप्त कर महिला बंध या बांझ गर्भ समस्या युक्त महिला को के अंडवाहिनी या फेलोपियन नली में छोड़ दिया जाता है, जिसे युग्मक अंतः फेलोपियन स्थानांतरण कहा जाता है। यानी शुक्राणु अंडाणु कहाँ छोड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब, इसलिए इसको क्या कहते हैं, युग्मक अंतः फेलोपियन स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिक्कत हो तो एक बार नहीं, 4 बार 5 बार रिपीट करके देखिए। ZIFT, जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, नॉर्मल सी बात है भाई। युग्मनज अंतः फेलोपियन, माने युग्मनज को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, फेलोपियन नली में। फेलोपियन नली कहाँ होता है, मादा में, फीमेल में। तो मान लीजिए कोई महिला है जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, या वो बांझ जैसा समस्या से जूझ रही है, या कोई पुरुष है उसके साथी यानी हस्बैंड, उसका स्पर्म का क्वांटिटी कम है, या स्पर्म की जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, निषेचन करने की जो कैपेसिटी होना चाहिए वो कम है। ऐसी स्थिति में उससे कुछ ऐसे गिने चुने स्पर्म होंगे जिसमें अच्छी मोटिलिटी होगी। वैसे स्पर्म को सेलेक्ट करके महिला का अंडाणु निकाल करके क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले पात्रे निषेचन। तो जो दाता पुरुष या पिता होगा या दाता स्त्री या माँ से अंडाणु, पिता से शुक्राणु लेकर के पात्रे निषेचन, ये ट्यूब है, ये क्या है, परखनली है। तो इस
प्रखनली में, ठीक है। अरे भाई मेरा कहना है बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, कम तो बनेगा ना, ज़्यादा देखो जितना होना चाहिए प्राकृतिक रूप से शुक्राणु उतना इसमें नहीं बन रहा है। इसमें अंडाणु में कुछ फॉल्ट है, दोनों में कुछ न कुछ फॉल्ट है। तो इसके ओवम को सुई के माध्यम से निकाल करके इसके स्पर्म को ले करके प्रखनली टेस्ट ट्यूब में डाल करके क्या करते हैं, सबसे पहले पात्रे निषेचन। क्या करते हैं, पात्रे निषेचन। और पात्रे निषेचन से हमको क्या मिलेगा, निषेचित अंड। निषेचित अंड कितने कोशिका तक विकसित कर लेंगे, निषेचित अंड को हम युग्मनज कहते हैं, और इस युग्मनज को 8 से 16 कोशिका तक विकसित कर लेंगे। और इस भ्रूण को कहाँ स्थापित करेंगे भाई, स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है, स्पष्ट लिखा है युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, यानी इसको मादा के जो फैलोपियन नली है उसमें ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। तब देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़िए। क्या है, सर्वप्रथम इस विधि में दाता स्त्री या माँ से अंडाणु प्राप्त किया जाता है, फिर दाता पुरुष या पिता से शुक्राणु प्राप्त कर इसे पात्रे निषेचन का उपयोग कर 8 से 16 कोशिका तक भ्रूण में विकसित कर लिया जाता है। इसके पश्चात स्त्री या माँ के फैलोपियन नली में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहा जाता है। तो आप लोग एक बार दो बार देखिए, समझिए और बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल। हम लोग फिर मिलते हैं। कल आप लोगों का टेस्ट है चैप्टर 1 का VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 का हम ले लिए हैं टेस्ट, 2 का ले लिए हैं, कल 1 का ले लेंगे, फिर सब्जेक्टिव पर चलेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, देखते हैं कितने बच्चे पूरा देखते हैं, और जो पूरा देखेंगे उन्हीं को पता चलेगा कि मैंने टेस्ट के बारे में मेंशन किया है। दैट्स ऑल।